हाँ देखिए, लकार कविता में है, लट लकार वर्तमान कहे, लिट भविष्य बतलाता है, लोट आज्ञाकारों में लंग भूत बन जाता है। इच्छा ऐसे कार्यों में विधिलिंग ही रह जाता है। यदि जहाँ इच्छा से उसको से जैसे वर्तमान काल में लट लगा लगता है, किसी को लट लकार वर्तमान कहे, भविष्य काल में लिट लगा लगता है, लिट भविष्य बतलाता है, और भूतकाल में लंग भूत बन जाता है। आज्ञार्थी लोट लकार है, तो लोट आज्ञाकारों में जहाँ आज्ञा देना हो, विधिलिंग ऐसे कार्यों में, इच्छा ऐसे कार्यों में विधिलिंग ही रह जाती, ये लकार है। वर्तमान कहते हैं, न हुआ है न होगा, यदि जो वर्तमान समय में हो रहा है उसको हम वर्तमान कालीन लट लगाने प्रयोग करते हैं। जो न हुआ है न होगा, यानी वर्तमान में हो रहा है, वो आता है वर्तमान का। वैसे कुल लकार 11 होते हैं, 10 हैं वेद लेकर के, लेट लेकर के वो 11 है, लेकिन अभी पाठ्यक्रम के अनुसार 5 ही लकार प्राप्त है, इसलिए इन्हीं 5 पर विशेष ध्यान देना चाहिए। जो न हुआ है यानी न होगा, वर्तमान में हो रहा है, वह लट लकार कहलाता है। जैसे बालक पढ़ता है, शाम जाता है, गाय चरती है, लोग खेलते हैं, वगैरह वगैरह। और भविष्य काल कहते हैं जो न हुआ है और न हो रहा है, यानी आगे होगा, आगे भविष्य इसको कहते हैं। जैसे लोग भविष्य वक्ता होते हैं, वैसे लट लकार भविष्य वक्ता के रूप में रहता है, यानी जो न हुआ है न हो रहा है, यानी आगे होगा, उसको भी इज्जत जोड़ता है, वो भविष्य काल कहलाता है। भूतकाल, जैसे भूत के बारे में जानते ही हैं, भूत जो वर्तमान समय में है नहीं, जो पहले रहा होगा लेकिन इस समय नहीं है, वो भूतकाल है। जो न हो रहा है न होगा, यानी जो बीत चुका है, जो हो चुका है, उसको हम भूतकाल कहते हैं। उसमें लंग लकार लंग भूत बन जाता है, उसमें हम लंग लकार का प्रयोग करते हैं। और आज्ञा देने, जैसे पढ़ो, जाओ, खेलो, गाओ, इसमें जिसमें करो या मरो, जो कुछ जैसे खेल होता है, उसमें यदि आपको करना है, अन्यथा आपको बाहर जाना है, जिसमें लगता है आदेश, आज्ञा, तो उसमें जो है लोट लगा आता है। उसका तू ता मंचू प्रथम को जानो, आतंकता मध्यम कहते हैं, उसमें जो है लोट लगा लगता है। और इसमें जो है ना किसी प्रकार की इच्छा पर निर्भर नहीं होता, निर्भर होता है किस पर? आदेश देने वाले पर। आदेश जो देता है वही सर्व अधिकार सुरक्षित उसके पास होता है, उसी को सभी को मानना चाहिए, और लोग उसी को मानते हैं, इसलिए उसको क्या कहते हैं? लोट आज्ञाकारों में विधिलिंग इच्छा है। विधिलिंग मन जैसे पढ़ना चाहिए, तुम बड़े हो गए हो, तुमको अपने काम से काम रखना चाहिए, समाज से तुम्हें दूर रहना चाहिए, जिसमें इच्छा का है। यदि आपकी इच्छा हो तो उसका पालन करें, यदि इच्छा नहीं है तो आप मत करें, लेकिन उसका जो श्रेष्ठ महाजनों इन गता सपंथा, यानी जो महान पुरुष कहते हैं वही हम लोगों को अपनाना चाहिए। इस उद्देश्य से विधिलिंग का पालन करना आवश्यक होता है। लेकिन विधिलिंग जो है इच्छार्थ है, इच्छा ऐसे कार्यों में विधिलिंग है, जो आपकी इच्छा पर छोड़ दिया जाता है, आपके बुद्धि विवेक पर छोड़ दिया जाता है, वहाँ पर विधिलिंग लगा होता है। यानी वर्तमान काल में लट लकार, भविष्य काल में लट लकार, भूतकाल में लंग लकार, और आज्ञार्थी में लोट लकार, विधिलिंग में इच्छार्थ विधिलिंग लगता है। अब इसको लिख लीजिए, तब फिर उसके बाद जो है प्रत्येक का जो है सूत्र बता दें रूप बनाने का, कैसे रूप जो है किस काल का कैसे रूप बनेगा। हो गया? हाँ, अब चलिए, अभी तक आप पुरुष वचन लिंग का ज्ञान कर लिए, और उसके बाद लकार, 5 लकार होते हैं। लट लकार वर्तमान कहे, लिट भविष्य बतलाता है, लोट आज्ञाकारों में लंग भूत बन जाता है, इच्छा ऐसे कारों में विधिलिंग ही रह जाता है। अब उसके रूप कैसे बनेंगे? सूत्र हैं, जैसे लट लकार का है,
ती तांति सी था आम याव आमा। उसी को कविता में पद जो है ती तांति प्रथम को जानो, सीथा मध्यम कहते हैं, आम याव आमा उत्तम पुरुष लट लकार कहलाते हैं। कि लट लकार का रूप बनाना होती है, जैसे मान लीजिए आपको बनाना है लट लकार का प्रथम पुरुष एक वचन। अब पठ में है, पठ में आप ती जोड़ दीजिए, ती जोड़ेंगे ते हो जाएगा पठती। यदि हंस में जोड़ेंगे हंस में बन जाएगा हंसती। कोई भी रूप बनाना हो आराम से इसको जो है सूत्र जोड़ते जाइए और रूप अपने आप बनता चला जाएगा। इसी प्रकार से यदि मान लीजिए आपको भविष्य काल का, क्योंकि भविष्य का विशेष महत्व होता है, पढ़ने का उद्देश्य भी भविष्य है, तो उसमें जैसे जोड़ना है तब पठ में आप जोड़ दिए इज्जत जोड़ दीजिए, तो इज्जत में यहाँ पठ हो गया, एक ठा आ जाएगा, ये मात्रा जो इसमें लग जाएगी, फिर बाद इज्जत आपको उतार दीजिए, आपको प्रतिशत बनेगा। उसी प्रकार कोई भी किसी भी पुरुष बनाना हो उसी प्रकार आराम से बुद्धि से, सीखता नहीं, बुद्धि से बनाते चले जाइए, बनता चला जाएगा। वही है ती तांति प्रथम को जानो, सीथा था मध्यम कहते हैं, आम यावा आमा उत्तम पुरुष लट लकार कहलाते हैं। लट लकार की ये सूत्र है। और उस बाद से है लट लकार भविष्य काल, तो लट लकार के चिन्ह बतलाते, इज्जत इज्जता इज्जत प्रथम कहलाते हैं। इसके बता रहे हैं कि इज्जत इज्जता इज्जती ये प्रथम पुरुष के चिन्ह कहलाएंगे। एक वचन के द्विवचन क्रमशः, एक वचन द्विवचन और बहुवचन। उसके बाद इज्जत इज्जता इज्जत मध्यम जानो, ये मध्यम पुरुष के चिन्ह हैं। एक वचन द्विवचन बहुवचन। इज्जत से इज्जता इज्जत प्रथम को मध्यम जानो, ईसा मीसावामा उत्तम कहलाती, ये उत्तम पुरुष के हैं। प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, ये तीनों को क्रम से हैं। केवल इसको याद करके एक बार अभ्यास करने की आवश्यकता है। अब जैसे अब भूतकाल तीन काल होते हैं, भूतकाल पहले आपको तुरंत लगाएं तब भूत की चर्चा करते हैं। माने उसमें पहले आपने विवेक से किसी कोई भी धात बनाना है उसमें आप पहले लगा दीजिए, फिर उस बाद जो है अत जोड़ दीजिए। अब यहाँ हो जाएगा आ लगा देंगे, आ हो गया पाठ अपठ, फिर इसको जोड़ देंगे, ये जो है इसमें मिल जाता है, क्योंकि हलंत रहता है, पूर्ण नहीं रहता है, इसीलिए ये इसमें लग जाएगा एवं अपठित हो गया। कोई रूप बनाना हो आराम से पहले भूतकाल लगाना, थोड़ा सा विवेक लगाना पड़ता है। उसमें क्या पहले आपको तुरंत लगाए तब भूत की चर्चा करते हैं। अत अताम अन प्रथम को जानो, औतम मत्ता मध्यम कहते हैं, आम आम उत्तम पुरुष भूतकाल कहलाते हैं। भूतकाल के सूत्र हैं, इनमें जैसे यहाँ दिया गया है भूतकाल अतताम अन आतमता अम आओ आम। अब लोट का मतलब आज्ञा, जिसमें करो या मरो आदेश हो गया, उसका पालन करना है। करना एक जैसे है कहा गया ना, यदि भारत में रहना है तो वंदे मातरम कहना है। वही उद्देश्य ये लोट लकार है कि उसमें तू ताम अंतु प्रथम को लोट जब, तू ताम अंतु प्रथम लोट जब, मैं लोट लकार में प्रथम पुरुष में जब लगेगा तू ताम अंतु, तो मध्यम में अतमता लग जाएगा। ठीक है ना। माने यदि प्रथम पुरुष में तू ताम अंत लगता है तो लोट लकार के मध्यम पुरुष में अतम अत लग जाएगा, और यदि अत अन लगा तो आन यावामा उत्तम पुरुष लोट लकार लिख देते हैं। जहाँ भी आप इसको मिले आन आवा पठान पठाओ पठान शब्द लिखा शब्द जहाँ भी मिले उसको तुरंत आप लोट लगा ले सकते हैं। उसी प्रकार से इच्छा माने आपके विवेक पर निर्भर करता है। जैसे एतम एयु एतम ये जो सूत्र है उसी को कविता में कर दिया गया है। इच्छा ऐसे विधिलिंग में एतम एयु प्रथम बने, जब इच्छा ऐसे विधिलिंग में प्रथम में एतम एयु बनता है, लगने से बनेगा, तब वहीं पर एतम एत मध्यम बन जाएगा। और
एतम एत जब मध्यम पुरुष में लगेगा तो वहीं पर एम बनते बनते उत्तम विधिलिंग पूर्ण हो जाते हैं। ये आपके 500 लकार हो गए। इन 5 के सूत्र यदि हो गए, लकार की पहचान, पुरुष और लिंग वचन यदि आपका तैयार है, इंटर तक 2 अंक आपका तैयार है। अब देखें बनाने के लिए, जैसे पट धातु का वर्तमान काल में बनाना है। अब जैसे है पट, पट में आपती जोड़ दिए तो क्या हो जाएगा? पठती होगा। देखिए पठत। अब वैसे ता जोड़ देंगे, इसमें ता जोड़ देंगे तो बन जाएगा पठता। और यदि आप सी जोड़ देंगे पठ में, जैसे पठ में सी जोड़ दिए मध्यम पुरुष का, तो ये हो गया पठ धन सी, पठस का पठ धन सी पठसी। ये जो है कहने मतलब कोई भी बनाना हो आराम से इन सूत्रों को जोड़ते जाइए, आराम से बनता चले। इसलिए पठती पठता पठंती, पठसी पठता पठथ, पठामि पठावा पठम, पठति पठता पठंती प्रथम को जानो, पठसी पठता पठथ मध्यम कहलाते हैं। पठामि पठावा पठामा उत्तम पुरुष लट लकार बन जाते हैं। ये आपका कविता के रूप में हो जाएगा। उसी प्रकार इसका यदि आपको बनाना है पठ का, आराम से पठ यहाँ लिखिए, फिर विभाग सूत्र जो भी बनाना हो जो रूप, वो सूत्र इसमें रख दीजिए। इज्जत मान लीजिए आपको, मान प्रथम पुरुष का एक वचन बनाना है, इज्जत लिखिए, फिर बराबर करिए पा लिखिए, ठा लिखिए, ये मात्रा इसमें जोड़ दीजिए। ये आराम से इज्जत आपका रूप बन गया पठिष्यति। उसी प्रकार से आपको जो है मान ले उत्तम पुरुष का एक वचन बनाना है, यह आपका हो गया इस्याम हो जाएगा। इस्याम को जोड़ेंगे तो यहाँ पठिष्याम हो जाएगा, पठिष्याम बन जाएगा। कोई भी बनाना हो आराम से, गंभीरता से, सावधानी से आप जोड़ते चले जाइए। तो इसको कहते हैं पठिष्यति, पठिष्यता, पठिष्यन्ति, लट लक प्रथम को जानो, पठिष्यसि, पठिष्यता, पठिष्यत मध्यम कहलाते हैं। पठिष्यामि, पठिष्यावा, पठिष्यामा लट भविष्य बन जाते हैं। उसी प्रकार से इसका बनाना है तो इसका है पहले आंखों तुंत लगाओ तब भूत की चर्चा करते हैं। इसको बनाने में भूतकाल में पठ है, फिर इसमें अत जोड़िए, तो यहाँ पहले आको तो यहाँ आप पहले लिख दीजिए, फिर पठ कर दीजिए। ये आ इसमें लग जाए क्योंकि हलंत रहता है। ये हो गया, यहाँ ता जोड़ गया, हो गया अपठत, आराम से अपठत बन गया। तो यही है अपठत अपठताम अपठन। प्रथम को समझो, अपठा अपठतम अपठत मध्यम बन जाता है। अपठम अपठाव अपठाम उत्तम लंग लकार कहलाते हैं। ये जो है लंग लकार है। उसी प्रकार से आपको जो है लोट लकार बनाना है तो लोट लकार में है, लोट का है आज्ञार्थी, इसमें सूत्र एक, जैसे पठ है, पठ में यदि तू जोड़ देंगे तो हो जाएगा पठतु। पठत मानो पढ़ो, जो भी हो उस प्रकार से आप जोड़ दीजिए। पठत पठताम पठंतु, पठ पठतम पठत, पठानी पठाओ पठाम। अब विधिलिंग इच्छार्थी में है एतताम एयु, एतताम एयु ये सूत्र है। एतताम प्रथम को जानो, पठे पठताम पठेयु प्रथम बने जब, पठे पठेतम पठेत
मध्यम बन जाते हैं। पठेयम पठेयो पठेम उत्तम लोग विधिलिंग ही कहलाते हैं। ये आपकी जो है पांचों लकार के रूप हो गए। और उधर सूत्र आपको बता दिया गया, कविता ये रूप याद कर लेंगे। इसी प्रकार से परस्मयी पदी के रूप चलेंगे। और 5 लकार यदि आपका कंठस्थ है, अभ्यास है, तो आगे अनुवाद करने में या हिंदी अर्थ लिखने में बड़ी आसानी होगी। ये आपका होगा। इसके बाद आपको कारक और विभक्ति के चिन्ह जो अनुवाद करने में बहुत महत्वपूर्ण है, उन चिन्हों पर से चलते हुए हम व्याकरण प्रवेश करेंगे।